देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। 2 कार्ड 3 कार्ड आ गए हैं। मुझे दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कहीं दूर है मगर आपको इमोशनली आपको मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं। आपके एक्स आपके क्रश हो सकते हैं जो आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं। हो सकता है पहले वो रन कर गए हों, घोड़े पे बैठकर भाग गए हों। जब आपने कमिटमेंट मांगा तो उल्टे पैर दुम दमा के भाग गए होंगे, ये मुझे दिख रहा है एनर्जी में। अब रोमांटिक कोई प्रपोजल ऑफर लेकर आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। कोई नया प्रपोजल भी आ सकता है किसी किसी के लाइफ में। मुझे दिख रहा है वो ऑफर देंगे आपको, एक्शन लेंगे और अपना दिल खोल कर आपको दे देंगे, आपके सामने रख देंगे। ऐसी एनर्जी मुझे उनकी दिख रही है। साथ में अगर उनका बिहेवियर बहुत रूड था, खराब था आपके प्रति, तो वो भी अब आप उनकी जेस्चर में चेंजेस देखेंगे। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए नए वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए। अब वो आपको अपना दिल खोल कर रखना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये एक जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे अपने पार्टनर का 3 बार ध्यान कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। मैंने शायद ये बात 2 बार बोल दिया। तो मेल फीमेल सबके लिए एक रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर और ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में होते हैं, दोनों लड़की दोनों लड़का हो सकते हैं और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, दोनों की एनर्जी इसमें होगी। जितना आपसे रेजोनेट करें दें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। सारी की सारी रीडिंग में खुद को फिट करने की कोशिश ना करें। तो मुझे दिख रहा है फूल फूल की एनर्जी में है। आपके पार्टनर काफ़ी ईगो हो सकता है, एज गैप हो सकता है, आपसे छोटे हो सकते हैं। फ्रीडम पसंद है, इनोसेंट हैं, मगर कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। आप उनसे बेइंतहा मोहब्बत है आपको, बहुत प्यार आप करते हो, मगर वो कमिटमेंट नहीं देंगे। वो चिड़िया की तरह उड़ना चाहते हैं, अपनी उड़ान भरते रहना चाहते हैं और हर डाली में बैठना चाहते हैं, जो मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है। साथ में आपको दिल ही दिल में चाहते भी हैं, आपको पसंद भी करते हैं, मगर कन्फेस भी नहीं करेंगे। क्यों? उड़ान भर रखी है हवा की। जब हवा में इंसान उड़ता है तो उसके ज़मीन पे पैर नहीं टिकते हैं। तो ऐसी ही एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है, इसलिए कि द फूल आया है। एक इंसान जब फूल होता है तो फूल खुद नहीं बनता, दूसरों को बनाता रहता है। तो कुछ टाइम तक वो हवा में उड़ रहे हैं, तो उनकी आप फूल बन रहे हो और वो आपको फूल बना रहे हैं। कमिटमेंट फोबिया है, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। और आप उनके पीछे भाग रहे हो, चेसिंग एनर्जी में हो, चेस किए जा रहे हो और भी वो हवा में फूले जा रहे हैं। उनके पंख निकल आए हैं, आपको और भाव नहीं दे रहे हैं और आपको धुतकार रहे हैं, आपकी इंसल्ट कर रहे हैं। तो बस वही इंसान किसी किसी के लाइफ में, ऐसे ही इंसान अगर ये सब 5 साल पहले हो चुका है या कुछ बहुत साल पहले हो चुका है, वही इंसान आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, अब एक्शन लेना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, पैशन काफ़ी है आपके लिए, जुनून सवार है, आइडिया बना रहे हैं। एक अंडरग्राउंड आइडिया बन रहा है उनके दिमाग में, जिसका वो इम्प्लीमेंट करेंगे आने वाले भविष्य में। हो सकता है विदिन 1 मंथ या इस साल 1 मंथ, अदरवाइज इस साल के एंड तक हो सकता है आप उनकी तरफ से कमिटमेंट, वो भी शादी की होती हुई मुझे दिख रहा है। साथ में आया है द लवर्स, आपके बगैर खुश नहीं है, दर्द में है, दुखी है। दुखी इसलिए है आपको घोस्ट किया है, ये मुझे दिख रहा है। एक जने से ज़्यादा लोग मिलकर आपको घोस्ट किया है, या तो उनकी वाइफ और आप दोनों ने मिलकर आपको बोला है, या किसी अनमैरिड है तो किसी और ने बोला है। कोई ना कोई
इंसान है जी जो इन्वॉल्व था। सिर्फ उन्होंने घोस्ट नहीं किया, किसी के प्रेशर में किया, और एक से ज़्यादा लोग थे, ऐसा मुझे दिख रहा है। एक से ज़्यादा लोग थे जब उन्होंने आपको घोस्ट किया, या तो उनके प्रेशर, उनके दबाव में आकर किया, या हो सकता है किसी और से आपकी डांट फटकार लगाई होगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। और वो आपको ये सब करके बहुत खुश होते थे। उनको लगता था कुछ मैंने विक्ट्री पा ली, विजय पा लिया। आपको जब भी डिफीट करते थे, डिसऑनर करते थे, वो बहुत खुश होते थे। मन ही मन में उनको लगता था कुछ अचीव कर लिया। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। एग्रेशन बहुत था, बुलिंग जैसा बिहेवियर बहुत किया उन्होंने, इसलिए कि फूल थे। और फूल इंसान क्या होता है? एक खतरनाक दुश्मन, एक बुद्धिमान शत्रु बहुत अच्छा होता है एक बेवकूफ़ दोस्त से। तो आपने जिनसे प्यार किया वो मूर्खों के देवता थे, मूर्खों के सरदार थे, सॉरी, मूर्खों के सरदार थे जिनसे आपने प्यार किया। तो उन्होंने हमेशा बुल जैसा जो वो थे, तो वैसे ही उन्होंने बिहेव किया, बुल जैसा बिहेव किया, बुलिंग बिहेवियर था। हमेशा एग्रेशन था उनके अंदर, लैक ऑफ कम्युनिकेशन था। जब भी आप कम्युनिकेट करने जाते थे, आपकी मेंटेलिटी क्लैश करती थी। वो बिना सिर पैर के आपसे आर्गूमेंट करते थे। कोई, वैसे वो लॉजिकल और प्रैक्टिकल होंगे, मगर उनमें बेसिक सेंस ना हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। इसलिए हमेशा आपको डिसऑनर करते थे, आपके साथ मेंटालिटी क्लैश करती थी, कम्युनिकेशन लैक रहता था। आप बोलते कुछ थे, वो समझते थे कुछ थे, और आउटपुट कुछ निकलता था, फाइट हो जाती थी, रिजल्ट कुछ और निकलता था। या किसी किसी के सेपरेशन आने वाला है, हर छोटी छोटी बात पे आपके पार्टनर से आपके आर्गूमेंट हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। और किसी का पास्ट में हो चुका है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और किसी का आने वाले समय में होने वाला है, ऐसा दिख रहा है मुझे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत खूबसूरत हो, साथ साथ आप मासूम भी हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो यही बता रहा है आप काफ़ी नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग मदर फिगर या फादर फिगर, दोनों मैरिड, या एक मैरिड एक अनमैरिड हो सकता है। तो आप वेटिंग एनर्जी में हो, वाइस वर्सा हो सकता है, या आपके पार्टनर वेटिंग एनर्जी में है। एक है जो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, जो भी कमिटमेंट नहीं दे रहा, दूसरा वेट कर रहा है कमिटमेंट का, ऐसा मुझे दिख रहा है। मेच्योर और ग्राउंडेड इंसान, वो आपके पार्टनर आपको समझते हैं, काफ़ी ग्राउंडेड हो, मेच्योर हो। आप एक लग्जरियस लाइफ आप जीते हो, हाई स्टेटस आपका हो सकता है। ऑब्वियसली ये जर्नल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगा ये चीज़, इसलिए कि हर कोई पैसे वाला नहीं होता है। तो जो नहीं है वो भी संकोच ना करे, बाकी एनर्जी सेम रहेगी। तो यहाँ पे हाई स्टेटस किसी किसी का हो सकता है, पैसों की कोई कमी नहीं है, वेल्दी है, लग्जरियस लाइफ जीते हैं। होम मेकर हो, चाहे बिजनेस वुमेन या वर्किंग वुमेन या मैन, एक अच्छी ज़िंदगी जीने वाले इंसान आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर एक आपको स्टेबल इंसान पाते हैं, और क्वीन की तरह आपने उनके दिल में जगह बना ली है। वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, साथ साथ आपके लिए रिस्पेक्ट। अब पहले तो बुल जैसा ही बिहेव करते थे, डिसऑनर करते थे, डिफीट करते थे। अब आपने अपनी एक जगह बना दी। क्यों बना ली? जब आप चेस नहीं करते हो, जब आप चेस नहीं करते हो तो आप अपनी एक जगह बना लेते हो। बहुत सी डीएफ हस्बैंड के साथ ये नॉर्मल है। जो डिवाइन फेमिनाइन होती है, उनकी मैरिड लाइफ खराब होती है। बेशक वो बाहर किसी को बताए ना बताए, बट रियलिटी यही होती है। मगर जब डीएम मिल जाते हैं, मैं किसी की रीडिंग की थी इसलिए मैं ये बात बोल पा रही हूँ कि जब डीएम 2 साल पहले डीएम पसंद आ गए, डीएम नहीं जानती है वो प्यार करते हैं या नहीं, मगर ऑब्वियसली वो थर्ड आई एक्टिव है, तो डीएम की फर्स्ट डे से ही हम एनर्जी पिक करते हैं। आज जब रीडिंग के थ्रू पता चला, उनको डाउट है कि वाइफ हस्बैंड का अफेयर है। जब रीडिंग के थ्रू पता चला कि हाँ हस्बैंड का अफेयर है, अब हस्बैंड भी चाहिए, डीएम भी चाहिए। मतलब लालच की एक सीमा होती है। इसलिए कि पता चला डीएम अनमैरिड है, वो भी 20 साल छोटे हैं, तो वो भी मेरे हाथों से जाने वाले हैं थोड़े दिनों में, इसलिए कि उनकी भी शादी किसी और से होगी। ठीक है? इतने दिन तक 2 साल तक एक कॉन्फिडेंस था कि डीएम मेरा है। आज पता चला डीएम अनमैरिड 20 साल के छोटे हैं, तो उनकी शादी, अनमैरिड है तो ऑब्वियसली किसी और से होगी पहले, और ऊपर से 20 साल छोटे। अब पति के कितने लोगों से अफेयर है, क्यों है, कैसे है? तो जब तक आप उनको चाह रहे थे, पति का अफेयर था साइलेंट।
अब जब दोनों नैया डूबती हुई नज़र आ रही है, अब डीएफ की जान निकले जा रही है। तो भाई जो भी चीज़ आप चूज़ करो, उस पे डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है ना? डिवाइन टेस्ट आपका बचपन से ही चल रहा है। आप अगर अपने अंदर झाँकें या पीठ घुमाकर अगर अपनी पास देखें, आप बचपन से ही टेस्ट दिए जा रहे हो। इसलिए कि जो भगवान के करीब होते हैं, उनको हज़ार दुःख मिलते हैं। और अगर आप देखो, चाहे बेशक आपकी लग्ज़रियस लाइफ़ हो, आपकी ज़िंदगी में हर दूसरे दिन कोई ना कोई तूफ़ान या तो आपके पति ले आते हैं, अगर बच्चे हैं तो बच्चे ले आते हैं। कोई ना कोई तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में आता ही रहेगा। अगर आपके बच्चे नहीं हैं, तो पति तूफ़ान लेकर आएँगे 2 दिन बाद। और उस तूफ़ान को झेलने के लिए आप रहते हो। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप सामने आ जाते हो। तो ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में लगी ही होगी, आप पीछे मुड़कर देखिए। अभी मुझे दिख रहा है बहुत ही इंडिपेंडेंट एक पोजीशन में आपको पाते हैं, एक सक्सेस आपकी देखते हैं, आपके पार्टनर। वेल्दी इंसान आप हो, साथ में आप मासूम हो, थोड़े से इम्पल्सिव हो। छोटी-छोटी बात पे आपका गुस्सा बहुत पारा हाई हो जाता है, ये वो समझते हैं। आप कोई एनिमल लवर या प्लांट लवर, नेचर लवर हो सकते हो। हमेशा सोशल वर्क में बिज़ी रहना, लाइट वर्कर, हीलर, गाइड, मेंटर आप हो सकते हो। आप आपका ड्रेसिंग सेंस उन्हें बहुत पसंद आता है। आप जो भी पहनते हो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो आपके आउटफिट उन्हें बहुत पसंद आता है। साथ में आपकी स्किल, आप मल्टी टैलेंटेड हो सकते हो। किसी-किसी के पार्टनर के बहुत सारे अफेयर हैं, आपके अलावा भी और भी हैं उनकी लाइफ में। द लवर्स का कार्ड आया है। पास्ट लाइफ लवर, बहुत से लोग पास्ट लाइफ लवर हों। बहुत से लोग पास्ट लाइफ लवर हैं। द लवर्स आया है, पास्ट लाइफ, ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ लवर होते हैं। ट्विन फ्लेम क्या होता है? ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ में दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। अगर आपने इस टाइमलाइन में जन्म लिया है और आप अपने ट्विन से मिल गए हो आकर, तो समझ लीजिए यही टाइमलाइन में आपका यूनियन होगा आपके ट्विन से। मगर कोई फिक्स टाइम नहीं है, मगर होगा ज़रूर। यहाँ पे द लवर्स का यही कार्ड बता रहा है कि बहुत से लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, दो शरीर और आत्मा एक। कमिटमेंट आपके पार्टनर आपको देंगे, इसलिए कि एक्शन के नीचे ये आया है द लवर्स। यूनियन बहुत से लोगों का 2000 सॉरी इसी साल होगा या 1 महीने के अंदर हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करने लगे। किसी ने मुझसे पूछा है कि 7 चक्रा का करना मतलब क्या करना होता है? आप संजीव शर्मा जी का वीडियो देखिए यूट्यूब में। संजीव शर्मा जी का 7 चक्रा का वीडियो देखिए। वो बहुत अच्छे से समझाते हैं 7 चक्रा के फ़ायदे और नुकसान। वो देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ आप गूगल में ही सर्च कीजिए 7 चक्रा पोज़ लिखिए। तो एक-एक पोज़, हर चक्रा का पोज़ आ जाएगा। आप वो एक-एक पोज़ आप सिलेक्ट कर लीजिए, कौन-कौन सा पोज़ आप करेंगे, इसलिए कि एक ही चक्रा के कई पोज़ आ जाते हैं। उसके बाद जो चक्रा आपको ईज़ी लगे, पर चक्रा एक-एक पोज़ सिलेक्ट कर लीजिए और 5 मिनट ज़रूर करिए। हीलिंग म्यूज़िक सुनने से नहीं होगा। हीलिंग म्यूज़िक सुनने से चक्रा एक्टिवेट नहीं होता। मेरा काम है बताना, आगे आप हीलिंग म्यूज़िक सारी ज़िंदगी सुनते रहो। इसलिए कि जो मेरे से लाइव रीडिंग लेते हैं, मैं उनको चक्रा का पोज़ भेजती हूँ। उसके बाद वो अपनी रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके शॉर्टकट एक हीलिंग म्यूज़िक मुझे भेज देते हैं। ये करने से होगा, ये ब्रेसलेट पहनने से होगा। मेरे में इतना स्टैमिना नहीं है कि मैं उनको घंटे समझाऊँ। तो मैं कहती हूँ हाँ, ब्रेसलेट भी पहन लो, हीलिंग म्यूज़िक भी सुन लो, पीस मिलेगा आपको। इसलिए कि हम जब हीलिंग म्यूज़िक सुनते हैं, हमारा चक्रा एक्टिवेट हो या ना हो, मन में सुकून ज़रूर मिलता है, साइकोलॉजिकल भी। तो अब मेरे में इतना स्टेमिना नहीं है, अगर हीलिंग म्यूज़िक से ही हो जाता तो मैं ही हीलिंग म्यूज़िक भेज देती, है ना? तो मैं इतना मेहनत वाला काम क्यों बोलती। डीएफ हमेशा शॉर्टकट मारना चाहती है, जबकि शॉर्टकट में उन्हें कुछ नहीं मिलता। सबक जब खुद धक्का खाएगी, मेरी बात ही सुननी पड़ेगी एंड ऑफ द डे। अभी मैं प्यार से बोल रही हूँ तो सुनाई समझ में नहीं आता है, तो भाई जो आपका दिल करता है वही करो, मगर मुझे मत भेजो। मेरे पास इतना स्टैमिना नहीं है
कि मैं बच्चों की तरह एबीसीडी समझाऊँ। किसी ने बोला है बहुत ज़्यादा मैं टैरो कार्ड रीडिंग देखने लगा हूँ। तो देखिए, अगर आप एक टाइम में आकर आप खुद ही देखना बंद कर देंगे, भगवान आपको इतना बिज़ी कर देंगे, ये नॉर्मल है इस जर्नी में। हम बहुत टैरो कार्ड देखने लग जाते हैं, फिर एकदम हम अचानक बंद कर देते हैं। क्यों? भगवान हमें दूसरे कामों में बिज़ी कर देती हैं। तो जब तक आप देख रहे हैं देखिए, उसके बाद आपका इंटरेस्ट खुद ही खत्म हो जाएगा रीडिंग देखने से। ये मेरी पाकिस्तान की फॉलोअर्स ने लिखा है कि डीएम की वाइफ को पता चल गया है, तो इस वजह से वो धमकी दे रही है। उनकी एक बेटी है, वो जाएगी तो बेटी को साथ लेकर जाएगी, और वो डीएम धमकी से डर रहे हैं। और डीएफ को कहा है अब हम ईमेल पे बात करेंगे। ईमेल पे बात करेंगे, एक मिनट। तो अब वो ईमेल पे बात करेंगे, डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये आपका सेपरेशन आने का टाइम आ गया है, इसका मतलब ये है। हर ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सेपरेशन आता है, उनकी वाइफ़ को पता चलता है, और फिर वो उनके पास एक ही पेट डायलॉग होता है कि मैं बच्चे को लेके चली जाऊँगी, यही धमकी होती है। तब डीएम डर के काँपने लग जाते हैं और डीएफ को छोड़ देते हैं। चलो, आपका तो उनके साथ रिलेशनशिप था, इस वजह से उन्होंने कहा है अब हम मेल पे बात करेंगे। थोड़े दिनों में वो मेल पे भी आपसे बात करना बंद कर देंगे, ठीक है? इसलिए कि उनकी वाइफ़ शुरू से ही कंट्रोलिंग होती है, और कंट्रोलिंग होने का कारण भी होता है डीएम का कैरेक्टर, ठीक है ना? उनका फ्लर्टी नेचर वाइफ़ को पहले से ही पता होता है, वो 10 जगह मुँह मारते हैं। तो वाइफ़ पहले से दिन से ही अलर्ट रहती है, क्यों? उनका कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना होता है। तो जो वाइफ़ होती है अपने हस्बैंड के कैरेक्टर से वाकिफ़ होती है, तो इसलिए वो हमेशा डीएम को कंट्रोल में करके रखती है। उनके कॉल मैसेजेस वैसे भी वो चेक करती है, और जब डीएफ से अफेयर होता है तब तो वो इमोशनली अटैच होते हैं। वो उनकी सुध-बुध खो जाती है, और जब सुध-बुध खो जाती है तो अपने बेड पार्टनर की सुध-बुध खोने से वाइफ़ को अंदाज़ा हो ही जाता है, ये नॉर्मल होता है। मगर बाद में वो उनको यही समझाती है कि डीएफ ने तुम्हें ब्लैक मैजिक कर दिया है, और वो मानने भी लग जाते हैं। थोड़े दिनों बाद वो यही समझने लगेंगे कि आपने स्पेल करा दिया है, ये करा दिया, वो बिलीव करने लग जाएँगे। मगर उनकी रूह बिलीव नहीं करेगी, मगर बाहर का इंसान बिलीव करने लगेगा। तो उन्होंने ये कहा है आपको कि वो छोड़ेंगे नहीं आपको। तो ये कौन-सा स्टेज है? तो भई आप सेपरेशन की स्टेज में आ गए हो। अभी आप दोनों का सेपरेशन आ जाएगा 5 साल का। 5 साल भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। जब आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं होगा, वो घोस्ट कर देंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है? ये स्टेज 3rd स्टेज होता है, जब हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट हमें ब्लॉक कर देते हैं, अपनी वाइफ़ के सिखाने पर, या उनकी वाइफ़ ही आपको थोड़े दिनों में ब्लॉक कर देंगी। ये नॉर्मल है, ठीक है? ये 3rd स्टेज है, अभी भी आपके बहुत सारे स्टेज बाकी हैं। ये पाकिस्तान के क्लाइंट का मैंने सॉरी फॉलोवर्स का आंसर दिया है। एक डीएफ ने लिखा है, मैम बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, रात को नींद भी उड़ गई है। तो देखिए, आपके डीएम डर रहे हैं। जब आप बिना बिना किसी मतलब के डर रहे हो, तो इसका मतलब आपके डिवाइन काउंटर पार्ट डर रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ने के लिए डर रहे हैं, अपना फ्यूचर आपके साथ देखते हुए डर रहे हैं। अब आप जिस स्टेज में हो मुझे नहीं पता। अगर हम शुरू-शुरू में मिलते हैं तो हमारे डीएम बहुत डरते हैं आपको अप्रोच करने में। फिर मिडल में आकर वो बहुत डरते हैं कि अरे मेरी फैमिली को पता चलेगा क्या होगा। फिर जर्नी के आखिरी में डरते हैं एक्शन लेने से पहले। मगर हर सिचुएशन में ही अगर आपके चक्रा एक्टिवेट हैं, आप बैलेंस हो और आप हाई वाइब्रेशन में हो, तो उनकी डर नहीं रहती। इसलिए कि उनको ब्लाइंडली आखिरी में ट्रस्ट हो जाता है, मेरी डीएफ मेरे साथ है, तो विक्ट्री मुझे मिलनी ही है। उनको ये एहसास है डीएफ अकेली 100 है, और जहाँ पे डीएफ मेरे साथ है, मैं हारने वाला नहीं। वो एक एहसास उन्हें आखिरी में होने लगता है, तो वो कॉन्फिडेंस डीएफ दिलाती है। मगर अगर आप अपनी वाइब्रेशन हाई नहीं रखते, तो उनकी आप डर की एनर्जी पिक करते रहोगे। ये सैटरडे को किसी ने मैसेज किया था, उसका आंसर मैं आज दे रही हूँ, उनका आंसर मैं आज दे रही हूँ।
नींद नहीं आना, रोना आना, ये तो नॉर्मल है। यही तो ट्विन फ्लेम जर्नी है जो इस जर्नी को यूनिक बनाती है। जब हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट रोएंगे तो हम भी फूट फूट के रोएंगे, और जब हम रोएंगे तो वो भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे जितने भी शेर बनते हो, जितने भी बब्बर शेर बनते हो, उन्हें भी छुप छुप के रोना ही पड़ता है। डीएफ को दर्द होगा तो डीएम तो रोएंगे ही। इसलिए कि भाई हमारे डीएम के जितना हमसे तो कोई प्यार नहीं करता पूरे ब्रह्मांड में। डीएम एक स्पेशल इंसान है लाइफ में। जो आप सोचो, आप 24/7 किसी को स्टॉक कर सकते हो? नहीं कर सकते। डीएम आपसे इतना प्यार करते हैं, वो चौबीसों घंटा आपको स्टॉक करते हैं। तो ये प्यार नहीं तो क्या है? एक साधारण इंसान नहीं करेगा, ये तपस्या है। कि डीएफ को इतना प्यार करते हैं कि डीएफ की पल पल की खबर रखते हैं, और डीएफ सोचती है वो मस्ती में है, और रियलिटी में 3D में तो वो मस्ती में ही होते हैं। वो तो छुप छुप के करते हैं, लोगों की नज़रों बचा के। किसी ने पूछा है, ये भी सैटरडे को ही पूछा था, इंस्टाग्राम पे अनब्लॉक किया है और कॉल पे बात करती हैं एज अ फ्रेंड, क्या करूं आगे, गाइडेंस दीजिए। तो अगर वो कॉल पे आपके मस्कुलाइन अगर आपको कॉल पे बात करते हैं, इंस्टाग्राम पे अनब्लॉक किया है, तो गो विद द फ्लो, मगर उतनी ही बात करिए जितना वो पूछते हैं। गले पढ़ पढ़ के बात मत कीजिए, अपना ओवर गिविंग नेचर मत दिखाइए। और बाकी सब जगह से ब्लॉक है, तो बस ये 2 जगह है जहाँ पे वो कॉल पे बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो बस वहाँ से भी थोड़े दिनों में ब्लॉक कर देंगे। और जब तक वो बात करते हैं आप भी कीजिए, गो विद द फ्लो। एंजल नंबर, किसी ने मुझसे बोला है जर्नी के लास्ट स्टेज कैसे पता चलेगा? आज ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही किसी की रीडिंग की है। 2008 से शुरू हुई है जर्नी, 2008, समझ रहे हो आप? और अब क्या है, 25 है। 2008, 9, 10, बाप रे, है ना? उनकी जर्नी 2008 से शुरू हुई है। वो भी अभी भी वो उनके कल रात को वो सो नहीं पाई, क्यों? उनके वो डर, एंजाइटी, फियर हो रहा था। क्यों? उनका नहीं था, उनके डीएम का था। तो मतलब अभी भी वो ज़ीरो पे खड़ी है, अभी भी वो ज़ीरो पे खड़ी है। इसलिए कि आपके डीएम जब डरते हैं, आपके डीएम की एंजाइटी जब आप पिक करते हो, तो मतलब आप बैलेंस नहीं हो, फिर तो और लंबी है जर्नी। तो जर्नी का ऐसे स्टेजेस आप ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते। आप किस स्टेज में हो, आपकी सिचुएशन क्या है, वो सब देखना पड़ता है। अंदाजे से स्टेजेस नहीं बता सकता कोई। आज बस इतने ही लोगों के मैं आंसर दे रही हूँ, बाकी के कल दूंगी, मगर दूंगी ज़रूर वन बाय वन। एक दिन में सबके आंसर देना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे लवर्स कार्ड तक मैंने मीनिंग बताया था। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोग पास्ट लाइफ लवर हैं, मगर ज़िंदगी रोलर कोस्टर जैसी चल रही होगी। मतलब जीना दूभर हो गया होगा आपके अदर हाफ से मिलने के बाद। ना वो हाँ बोलते हैं, ना ना बोलते हैं, मिक्स सिग्नल देते हैं आपके पार्टनर, और उस मिक्स सिग्नल से आप बहुत परेशान हैं। इसलिए कि आप हो रियल इंसान, और वहाँ से मिलता है आपको मिक्स सिग्नल, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, कोई आउटपुट नहीं निकलता, और आता है जाता है वो इंसान। सन का कार्ड है, बहुत से लोगों का परमानेंट यूनियन हो सकता है रिसेंट फ्यूचर में। सन, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर लौटते हुए नजर आ रहे हैं, बेशक थर्ड पार्टी के कहने पर आपको घोस्ट किया। उनकी कोई मदर फिगर या फादर फिगर इंसान है, जिनके कहने पर आकर उन्होंने आपको घोस्ट किया, बुरा भला कहा, एब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ किए, हो सकता है बुलिंग जैसा बिहेव किया। अब वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। किसी किसी के लाइफ में नए प्रपोजल्स शादी के आ सकते हैं, एक्स लौट सकते हैं, और आपके पार्टनर अब आपको चारों जो लौटेंगे, परमानेंट लौटेंगे। इसलिए कि अब वो मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों की यूनियन नज़दीक है। यहाँ पे द फूल, ये भी सन, नई शुरुआत। आपके जो ईगो में रहते थे छोटे से राजकुमार या राजकुमारी, आपको चारों जहाँ की खुशियाँ आप ला के दे देंगे। वो साम दाम धन भेद सब इस्तेमाल करेंगे आपको पाने के लिए। वो अब एफर्ट्स डालेंगे आपके
आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। जिस जिस इंसान ने हमेशा आपको बुल जैसा बिहेव किया, वो सींग आप ही को भोंक देते थे, वो इंसान अब आपको प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएँगे। वो सारे चीज़ करेंगे जिससे वो आपको पा सकें, आपका दिल जीत सकें। इसलिए कि बहुत धोखा, बहुत चालाकी, बहुत मैनिपुलेट आपको कर लिया, अब थक गए हैं। इसलिए कि आप बेवकूफ़ों के से ज़्यादा झेलते नहीं हो बेवकूफ़ों को। तो आप एक टाइम में आकर निकल गए हो, निकल गए हो, इस एनर्जी में हो। डीएफ चाहे 9 साल सर्विस दे डिवाइन मास्कुलाइन को, या 20 साल सर्विस दे, मगर डीएम जब दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकती है, तो डीएफ को अकल आ ही जाती है। इसलिए कि अकल आने के लिए ही तो वो निकालते हैं ना आपको दूध में से मक्खी की तरह। वरना आप सालों साल उनके लिए, मतलब इतने दिन में तो आप भगवान की पूजा करो तो भगवान धरती पे उतर जाए आकर आपसे मिलने के लिए। इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में तो हमें साक्षात भगवान दिखते हैं। मेरा इंट्यूशन पावर इतना हाई है, मेरी मैं दूसरों के दिमाग में क्या, दिल में क्या चल रहा है, सब रीड कर लेती हूँ। तो ये भगवान ने आपको ये बहुत बड़ी क्षमता दी है। आप डीएम को रीड भी करते हो, उनके मिक्स सिग्नल को समझते भी हो, उनके हाव-भाव से, उनके सारे अंदाज़े से समझ भी जाते हो। फिर भी अपने दिल के हाथों, सोल के हाथों मजबूर होकर वही गलती बार-बार करते रहते हो। और जब धोखा दे देते हैं तब भी वेटिंग एनर्जी में रहते हो कि शायद अब लौट आएँ। इसलिए कि इससे पहले भी तो कई बार लौट कर आया है, तो अभी भी शायद लौट आएँगे, अभी भी शायद लौट आएँगे। ये नेवर एंडिंग वेट, जब तक आपको अच्छे से आपका जूस, आपके नींबू की तरह आपका रस नहीं निचोड़ लेती है, आपको हॉस्पिटल तक पहुँचा नहीं देती है, तब तक आपको अकल नहीं आती है। तो भई आपको अकल भगवान ही देंगे, किसी रीडर के बस की बात नहीं है। इसलिए कि वो बच्चों की तरह माँ बनकर आपको पुचकार नहीं सकती है कोई रीडर, कि नहीं बेटा आने ही वाला है। झूठी तसल्ली माँ देती है, कोई रीडर नहीं देती है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर जब लौटेंगे, साम, दाम, दंड, भेद सब इस्तेमाल करेंगे आपको पाने के लिए। इसलिए कि अब उनको आपकी कद्र, वैल्यू समझ में आ रही है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, एक बैलेंस, हाई वाइब्रेशन में आप आ चुकी हो, और जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो, आपके डिवाइन मास्कुलाइन ऐसा ही तो पसंद करते हैं कि उनकी डीएफ हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहे, उनसे गिड़गिड़ाए ना, प्यार की भीख ना माँगे, और ना कहे मैं पूरी दुनिया में अकेली हूँ, मैं कमज़ोर अबला नारी हूँ, भई मेरा बोझा उठा लो। यहाँ पे घोस्ट किया तो आप अब बैटरे उनके साथ हो रहा है। वो अपनी थर्ड पार्टी जो भी है, जिनके लिए उन्होंने आपको छोड़ा, बेशक वो अनमैरिड हो तो फैमिली, उनकी फैमिली ने ज़बरदस्ती उनकी शादी करा दी, तब भी थर्ड पार्टी है, तो वहाँ पे भी वो खुश नहीं है, बैटरे हो रहा है, दुखी है। माँ-बाप के कहने पर अगर शादी कर ली तो हैप्पी नहीं है, और अगर आप पहले से ही शादीशुदा थे तब भी हैप्पी नहीं है। थर्ड पार्टी मैनिपुलेट कर रही है। मीठी-मीठी बातों से उनके जाल बुनकर उन्हें हिप्नोटाइज़ करने में लगी हुई है कि भई मैं बहुत बेटर हूँ। मतलब आखिरी में भी थर्ड पार्टी यही कोशिश करते हैं कि मैं ही रह जाऊँ, जबकि उनके जाने का टाइम आ जाता है। तो जाने के टाइम में उनको भी इंट्यूशन होता है कि निकलने का टाइम आ गया है। फिर भी वो धमकी तो फिर भी देती है, बच्चे को ले जाऊँगी, ये उनका पेट डायलॉग होता है। तो पेट डायलॉग होता है, मगर आखिरी में डीएम ये मानते नहीं हैं। डीएम तब कहते हैं भई जिसको ले जाना है ले जाओ, मगर दफ़ा हो मेरी ज़िंदगी से। इसलिए कि उन्हें पता है ये बेजान चीज़ें, बेशक इंसान में जान होती है, मगर डीएफ के आगे सब बेजान होती हैं। उन बेजान चीज़ों के साथ वो रहकर देख चुके हैं, मगर डीएफ के बगैर वो रह नहीं सकते। उनका अदर हाफ़ है डीएफ। जब वो तड़पते हैं तो डीएफ डीएफ का कलेजे में दर्द होता है, डीएफ के आँसू बहते हैं, उनकी वाइफ़ के नहीं बहते हैं। क्यों? वो उनका शरीर का हिस्सा नहीं है, डीएफ है उनके शरीर का हिस्सा। डीएफ रोती है, वो रात को जागते हैं तो डीएफ को जागना पड़ता है। उनके शरीर में दर्द होता है तो डीएफ को जागना पड़ता है। तो डीएफ की वैल्यू उन्हें समझ में आती है कि मतलब उनके शरीर का एक हिस्सा है। आपके अगर राइट हैंड साइड में कोई घाव लग गया है, तो घाव हो गया है, तो क्या आप अपना राइट हैंड साइड काट के फेंक देते हो? नहीं फेंकते हो। तो आपका शरीर का एक हिस्सा है, और उस हिस्से को आप
अपने से जुदा नहीं कर सकते, सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाइफ जीने के लिए। बोलने से वो सारे इंसान, उनके बच्चे हों, बीवी हों, वो सब बेजान हैं डीएफ के सामने, या उनके पति हों, इसलिए कि मस्कुलाइन एनर्जी तो फीमेल बॉडी में भी होते हैं, चाहे वो उनके पति हों या माँ-बाप हों, जो भी है थर्ड पार्टी, उनके लिए डीएफ के सामने सब बेजान हैं। वो रहकर देख चुके हैं, आखिरी तक उन्होंने दम लगा दिया उनके साथ रहने के लिए, मगर देख चुके हैं डीएफ के बगैर उनका साँस लेना दूभर है। और डीएफ डीएफ जब इंडिपेंडेंट हो जाती है, हाई वाइब्रेशन में चली जाती है, उनके प्रपोज़ल की कोई कमी नहीं होती है, और डे बाय डे और अट्रैक्टिव होती जाती है। भगवान उन्हें और चाहे एज जितनी भी हो, उनको अट्रैक्टिव बनाते जाते हैं, जिससे इंसान उन अट्रैक्शन दूसरों का उनकी तरफ रहे। उस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे हमेशा, लोगों की नज़रों में रहे वो हमेशा। भगवान उनको ऐसा ही ग्लैमर, ब्यूटी देकर उनको भेजा है। यहाँ पे अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा है, मैं बोल ही रही थी, अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा है। किंग ऑफ फायर आया है। फायर वो इंसान जिनसे आपने प्यार किया है, उनको लगता है मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं जो तुम्हारे साथ करता हूँ बिल्कुल सही करता हूँ, तुम वही डिज़र्व करती हो। ये एटीट्यूड किसी किसी के पार्टनर का है मिडल में, जो लोग छोड़ने वाले हैं आपको, उनको यही लगता है मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है, तुम गलत हो, तुम मेरे साथ फिट नहीं बैठती हो, तुम्हारे साथ मेरी बनती नहीं है, तुम अपने रास्ते लो, जितना हुआ उसके लिए मुझे माफ़ करो, हम दोनों का फ्यूचर नहीं है, ये कह के मूव ऑन कर सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है। और किसी-किसी के पार्टनर इतने सीरियस हैं, आपकी ब्यूटी उन्हें खींच रही है, इसलिए कि आप मैग्नेट हो और वो आयरन मैन हैं। आपके आयरन मैन आपसे बहुत दूरी बनाने की कोशिश कर चुके हैं, मगर अब वो इस इसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये चूहे-बिल्ली का खेल अब वो ख़त्म करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। अब वो लौटना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं, मुझे एक गाना याद आ रहा है। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। ये गाना ज़रूर सुनिएगा। किसी-किसी के पार्टनर को बहुत खौफ हो रहा है, आपसे मूव ऑन कर जाएँगे, डर रहे हैं। अब आपसे उन्हें मतलब मिडल में जो होते हैं, आपसे प्यार नहीं है, वो मूव ऑन कर रहे हैं। और किसी-किसी के पार्टनर आपका सेपरेशन, आप दोनों के सेपरेशन को एंड करने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं। किसी का सेपरेशन आने वाला है और किसी का एंड होने वाला है, और डिवाइन टाइमिंग आ गया है, कमिटमेंट देंगे, सलाह-मशवरा दिए जा रहे हैं। डिवाइन मस्कुलाइन की आदत बहुत है, वो सलाह-मशवरा बहुत लेते हैं। डीएफ डीएफ की इज़्ज़त उछालते वक़्त भी वो कम से कम 25, 50, 100 लोगों से डिस्कस करते हैं। बैंड बजा देते हैं उनकी इज़्ज़त का। उनके घर में जो भी आता है, उनके घर में टॉपिक होता है, महफ़िल सजी जाती है डीएफ की। इतनी मैंने कहा ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हर जगह होती है। तो भई उन डीएफ को देखने के लिए भई उनके घर के सारे लोग छुप-छुप के सारे देखते हैं। इतनी मतलब वो मतलब उम, क्या बताऊँ, सेलिब्रिटी हो जाती है। डीएम बदनाम भी बहुत करते हैं, और बाद में बैक टू पवेलियन, उसी मुँह से मिट्ठू मियाँ बनते हैं, उसी इंसान से फिर शादी करना चाहते हैं। तो अभी भी उस बहुत से लोगों से जैसे बदनाम किया था, वैसे अब नाम करने में लगे हुए हैं, भई इससे शादी करनी है, इसमें ये क्वालिटीज़ हैं। अभी भी वो एडवाइस कंसल्टेंसी लिए जा रहे हैं। कोडिपेंडेंसी की डीएम की बहुत आदत होती है, मगर उनकी जो प्लानिंग होती है वो अंडरग्राउंड चलती रहती है, एकदम सडनली बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वो आपके फ़ेवर में ही होता है। तो इस जर्नी में फ़ोकस कीजिए, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, है ना? इतनी लंबी जर्नी 2 दिन में समझने की नहीं है, और कोई आपको समझा भी नहीं सकता है 2 दिन में। अनुभव होगा तभी तो ज्ञान बढ़ेगा, अनुभव नहीं होगा तो ज्ञान भी नहीं बढ़ेगा, कहानी लगेगी। अभी जो मैं आपको जो भी गाइडेंस देती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी की गाइडेंस देती हूँ, अपने अनुभव की गाइडेंस देती हूँ, तभी इतने कॉन्फिडेंस से बोल पाती हूँ। वरना सिर्फ़ मैं सुनी-सुनाई बात बोलती, हमेशा मुझे संकोच रहता, पता नहीं होगा या नहीं। लोग मुझे झूठा समझेंगे, और मुझे कोई झूठा समझे ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कि मुझे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारा है। एक डीएफ है, बार-बार मुझसे पूछती है
कि भाई आपकी शादी हो गई अपने डीएम से। तो मैं कई बार इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे डीएम से मेरी शादी हो चुकी है, मगर वो 10 बार पूछती है, वो जर्नी के स्टार्टिंग में ही है, जर्नी के स्टार्टिंग में ही है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी, जो मैं बोलती हूँ कुछ नहीं सुनती है। रोज ही एक ही क्वेश्चन होता है, डीएम 3D रियलिटी में इंटीमेट कब होंगे, डीएम 3D रियलिटी में इंटीमेट कब होंगे, है ना। ठीक है, मुझे समझ में आता है कि डीएम से मिलने के बाद ये एक्सट्रीम लेवल पे हमें फिजिकल डिजायर होती है ना। जो जो चीज हमें मिल नहीं रही है तो उसे हमें कंट्रोल करना है, उसे हमें कंट्रोल करना है, इसलिए कि सारे डीएफ के साथ ये होता है। हम तो एनिमल्स नहीं है ना, स्ट्रीट डॉग नहीं है ना, तो अपने आप को स्ट्रीट डॉग मत बनाइए, है ना। अनअवेकन डिवाइन फेमिन आई नो, मगर वो तो इंसान ही। तो अपनी सकरल चक्रा अगर डिसबैलेंस है, आप ये पूछिए, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है और वो इंसान तो मुझे भाव नहीं देता है, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। मेरी गाइडेंस को साइड में रखकर एक ही क्वेश्चन बार बार होता है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अब डिवाइन गाइडेंस देख लेती हूँ, देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है। गाइडिंग चिल्ड्रन, यू आर गुड एट हेल्पिंग, काउंसिलिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन, यूज योर स्किल टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ। देखिए, आप में से बहुत से लोगों में बच्चों को हील करने की क्षमता है, स्किल है, तो उन बच्चों की हेल्प कीजिए, काउंसिलिंग कीजिए, हीलिंग कीजिए उनकी। आप में वो क्वालिटीज़ हैं, आप में वो स्किल है कि अब आप बच्चों को हील कर पाएँ, तो ये कीजिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज लियो सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस है, रीडिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, एंजल गाइडेंस और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस आपके लिए।